नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़े सवाल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आज हमारा सवाल है कि क्या भारत अफगानिस्तान और तालिबान के युद्ध में, या जो स्थिति अफगानिस्तान तालिबान में बनी हुई है उसमें क्या भारत की कोई भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी? क्या भारत कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या भारत अफगानिस्तान को बचाने में मदद करेगा, या क्या रहेगा वहां का मंजर और क्या रहेगी भारत की भूमिका? इसके बारे में हम आज यहां पर बात करने वाले हैं। बहुत सारा सवाल मेरे पास आया इस टॉपिक को लेके, बहुत सारे कमेंट्स व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे देखने को मिले कि ये सवाल सभी के दिमाग में है कि आखिर भारत किस तरह से कदम उठा सकता है और आखिर भारत की भूमिका क्या रहने वाली है, क्या भारत कुछ करेगा भी है या नहीं करेगा। आज सारी की सारी कैलकुलेशंस मैं आपको यहाँ पर इस वर्ल्ड वॉर सीरीज में देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला अभी क्या स्थिति है उसको समझते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो कि अफगानिस्तान और तालिबान में जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें तालिबान एक तरह से पॉज मोड में है। मैंने आपको जिससे पहले भी कहा था कि अब तालिबान सुधर नहीं सकता है। जिस तरह से कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है वो टेढ़ी ही रहती है, वो सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह से तालिबान यहाँ पर सुधर नहीं सकता है और वो क्रूरतापूर्ण चीज़ें करेगा, वैसे ही वीडियो रिलीज़ करेगा जैसे लास्ट टाइम भी किए थे और वैसा ही हमें देखने को भी मिला। अभी मैं कल या परसों एक न्यूज़ चैनल पर देख रहा था कि एक पुलिस ऑफिसर को मारते हुए वहाँ पर वीडियो दिखाया गया था और भी बहुत सारी गलत चीज़ों को करते हुए वीडियो दिखाया गया, महिलाओं के साथ बहुत सारे गलत काम करते हुए वीडियो दिखाए गए। तो यहाँ पर ये तो क्लियर कट हो गया यहाँ पर कि तालिबान जो है वो अपना क्रूरतापूर्ण रवैया को छोड़ने वाला नहीं है और तालिबान को बस एक ही भाषा आती है, वो है यहाँ पर लड़ाई झगड़े मारकाट और बंदूक की भाषा। उसके अलावा वो किसी और भाषा को नहीं समझता। आप चाहे उसके साथ प्यार से बात कर लीजिए, चाहे किसी भी तरह से बात कर लीजिए, एट द एंड द रिजल्ट इज वॉर और युद्ध और इस तरह की परिस्थितियाँ। तो यहाँ पर तालिबान का तो फंडा बिल्कुल क्लियर है। द फेस ऑफ द तालिबान इज़ वेरी क्लियर। उसके चार्ट को भी जब मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो कहीं ना कहीं आक्रामक प्रवृत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा है तालिबान की कुंडली में भी। तो इसीलिए यहाँ पर तालिबान का जो पैटर्न है वो बहुत नीट एंड क्लीन है और वो इसी पैटर्न पे काम करेगा। अफगानिस्तान का रवैया क्या रहने वाला है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद भारत की उसमें क्या भूमिका रहेगी उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अफगानिस्तान का देखिए, अब दो बड़ी चीज़ें होने वाली है। अफगानिस्तान में दो बड़ी चीज़ें होने वाली है। पहली चीज़ कि अफगानिस्तान हार नहीं मानने वाला है या अफगानिस्तान की जनता यहाँ पर हार नहीं मानने वाली है, ये चीज़ तो कंफर्म है। ये बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कही थी जब तालिबान और अफगानिस्तान के ऊपर वीडियो बनाया था कि अफगानिस्तान लड़ाई करेगा और वहाँ के उपराष्ट्रपति जो है वो इसकी कमान संभालने की पूरी कोशिश करेंगे और उस बीच में उनके साथ कुछ गलत घटनाएं भी घट सकती है, ऐसे भी मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया था। तो ये तो एक चीज़ और क्लियर होगी कि अफगानिस्तान बहुत जल्दी हार नहीं मानने वाला है और अफगानिस्तान को एक नए लीडर के मिलने के भी चांसेस यहाँ पर जल्दी बनेंगे, पर थोड़ा उसमें समय ज़रूर लगेगा, बट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान फाइट ज़रूर करेगा। अब अफगानिस्तान जो फाइट करेगा उसमें एक वर्ड निकल के आता है यहाँ पर जो इस स्थिति को डिस्क्राइब करता है, वो है यहाँ पर गृह युद्ध। जी हाँ, अफगानिस्तान और तालिबान में अब छिड़ेगा गृह युद्ध, अब शुरू होगा गृह युद्ध, क्योंकि अभी तक तो एक साइड फेज चल रहा था जहां पर तालिबान ही चल रहा था। अब अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर फेज आगे बढ़ेगा और अफगानिस्तान अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, जी तोड़ कोशिश करेगा। हालांकि एट द एंड अफगानिस्तान इतनी जल्दी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये बहुत क्लियर फंडा यहाँ पर दिखाई देता है कि अफगानिस्तान में अभी बहुत संघर्ष की लंबी लड़ाई यहाँ से शुरू हो चुकी है और अफगानिस्तान को इस संघर्ष की लड़ाई में अभी एक लंबा सफर यहाँ पर तय करना है। मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले 3 साल अफगानिस्तान के लिए कहीं ना कहीं फ्रीडम के लिए तो नहीं देखे जाते और अफगानिस्तान को एक संघर्ष के रूप में ही यहाँ पर आने वाले 3-3.5 साल का समय निकालना होगा। अभी बहुत अच्छा समय अफगानिस्तान के लिए यहाँ पर नहीं चल रहा। तो इसीलिए अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में गृह युद्ध छिड़ने वाला है बहुत ही जल्द। आज अफगानिस्तान ने काबुल पर झंडा डाल के अपना एक वो दिखाया है कि हम अभी भी फाइट में हैं और हम अभी भी लड़ेंगे। इधर तालिबान ने अमेरिका को 11 सितंबर तक का टाइम दे रखा है कि आप चले जाइए, नहीं तो हमें एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इधर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो चुका है और दे आर गोइंग स्लोली। यहाँ पर अब बारी आती है कि अफगानिस्तान काबुल छोड़ेगा और तालिबान काबुल पर अपना झंडा फहराने की कोशिश करेगा और ये भी बहुत जल्द आपको सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। यहीं से गृह युद्ध की शुरुआत होती है और यहीं से तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेगा।
और तालिबान का अगला टारगेट बनेगा पाकिस्तान। जी हाँ, ये भी अब मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि तालिबान का अगला टारगेट बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान तालिबान से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, अफगानियों को शरण देने की कोशिश करेगा और अपने आप को इस पूरे मैटर में अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंडिया का क्या यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है? आखिर इंडिया अपने आप को किस तरह से इस पूरी सिचुएशन में डालने की कोशिश करेगा? देखिए, जब मैंने इंडिया की कुंडली और अफगानिस्तान की कुंडली और तालिबान की कुंडली को साथ में रख के जब एनालिसिस किया और जब मैंने एक प्रश्न कुंडली भी लगाई, तब मुझे एक चीज़ यहाँ पर पता चली। और साथ ही साथ मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कुंडली को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कुंडली सबसे ज़्यादा मेन आती है। इस पूरे वीडियो को बनाने में समय ही इस कारण से इतना सा लग गया। सवाल हालांकि बहुत छोटा सा है कि भारत सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा अफगानिस्तान को। देखने में सवाल बहुत छोटा है, बट टू बी ऑनेस्ट इसका आंसर निकालने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ी, और उस लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद ही जो एक रिजल्ट निकला है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अफगानिस्तान बहुत जल्दी वर्ल्ड इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। जी हाँ, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो गृह युद्ध छुड़ेगा उसका सीधा सीधा संबंध वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, और भारत की भी अर्थव्यवस्था उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हुई नजर आएगी। ये भी बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है। तो जब एक कहीं पर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन सभी जगह पर देखने को मिलता है। वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में जो भी इश्यूज, विवाद चलेंगे, जो भी युद्ध चलेगा, तो उसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो आसपास के पड़ोसी मुल्क पर तो आएगा ही आएगा, और पूरे वर्ल्ड पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट टू बी ऑनेस्ट द फैक्ट इज, जो मेरे पास कैलकुलेशन आती है वो यही बताती है कि भारत अफगानिस्तान को किसी भी तरह से कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर पाएगा, या फिर भारत अफगानिस्तान को बचाने के लिए अपनी सेना भेजे, ऐसा भी चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई देता। ये बहुत क्लियर है। जैसे लास्ट टाइम अमेरिका ने अफगानिस्तान को बचाने के लिए अपनी सेना वहाँ पर रखी थी और एक लंबे समय तक अफगानिस्तान को सेव करके चल रहा था, यहाँ पर भारत इस तरह का कोई कदम उठाता हुआ नहीं दिख रहा। तो भारत अफगानिस्तान में सिर्फ मोरल सपोर्ट दे सकता है, इसके अलावा मिलिट्री सपोर्ट भारत की तरफ से अफगानिस्तान को नहीं मिलेगा, ना ही किसी और तरह का कोई सपोर्ट अफगानिस्तान को मिलेगा। हालांकि अफगानिस्तान गुहार लगा रहा है और अफगानिस्तान को विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारत सपोर्ट करेगा, बट कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान को भारत का सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और अफगानिस्तान में भारत के जो प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं घाटे में जाते हुए दिखाई देंगे, और भारत उन प्रोजेक्ट्स से अपना हाथ धीरे धीरे पीछे खींचता हुआ भी नजर आएगा। ये भी चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भारत को उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, और उसके कारण से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो इसी कारण से हालांकि भारत के प्रधानमंत्री सक्षम हैं और भारत चाहे तो इसकी कोशिश कर सकता है, बट जो मेरी कैलकुलेशन है वो यही कहती है कि अफगानिस्तान को भारत का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, और इस पूरे युद्ध में भारत कोई बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आता। तो इसीलिए भारत की तरफ से अफगानिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और अफगानिस्तान मोरल सपोर्ट ज़रूर गेन करेगा भारत की तरफ से, बट बहुत ज़्यादा फिजिकल सपोर्ट या फिर मिलिट्री सपोर्ट या फिर किसी और तरह का सपोर्ट यहाँ पर नहीं ले पाएगा, और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर नहीं है अफगानिस्तान के लिए। हालांकि इसके पीछे भारत की कोई अपनी रणनीति होगी, भारत का कोई अपना प्लान होगा कि वो आगे कैसे चलेगा, और उस प्लान के बारे में भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर भारत की क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले समय में, सीमा विवाद होने वाला है या नहीं होने वाला है, और किस तरह से विश्व युद्ध में भारत की एक भूमिका यहाँ पर रहती हुई नजर आएगी, और वर्ल्ड वॉर 3 में भारत या अमेरिका कौन होगा विश्व शक्ति, कहाँ से आएगी विश्व शक्ति, और क्या रहेगा वर्ल्ड वॉर 3 का मेन बेस, कहाँ पे होगी शुरुआत, कहाँ पर होगा अंत, कितने साल तक चलेगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल आपके हैं, और उन्हीं सवालों के एक एक वीडियोस में आपको यहाँ पर बना के बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बड़ा क्लियर रहा होगा आपके लिए कि अफगानिस्तान और तालिबान में अब गृह युद्ध की शुरुआत होने वाली है। आने वाले 3 महीने अफगानिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब यहां पर जाने वाले हैं, और साथ ही साथ भारत इसमें अपनी भूमिका नहीं रखेगा, भारत कुछ कदम पीछे लेगा, और भारत अफगानिस्तान को मोरल सपोर्ट देगा। इसके अलावा और कोई सपोर्ट भारत की तरफ से अफगानिस्तान में नहीं रहेगा। भारत के जो प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होंगे अफगानिस्तान में, वो भी प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं रुकेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स से अब भारत को ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट्स आपके भारत वाइंड अप करता जाएगा, और इसके कारण से भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं।